हेलो एवरीवन। तो आइए जल्दी से हम देख लेते हैं हमारे ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट के अलग अलग गायराए और सल्काए। गायराए होते हैं उठी हुई चीजें और सल्कस होते हैं ग्रूव्स या डिप्रेशंस। ठीक है, तो हमारे सेरिब्रम के आउटर सरफेस में जो ग्रे मैटर होता है वो उसके 4 लोब्स होते हैं। फ्रंटल लोब ऑरेंज, पैराइटल लोब येलो कलर का, ग्रीन कलर का जो है वो है टेम्पोरल लोब, और यहां पर जो लास्ट में पर्पल कलर का दिखाया गया है वो है ऑक्सीपिटल लोब। दिस इज सेरिबेलम, दिस इज मिड ब्रेन, पोन्स एंड मडुला। तो ये पूरा जो कलर्ड पार्ट है इसको हम सेरिब्रम कह दे रहे हैं। सेरिब्रम का हम सुपीरो लैटरल सरफेस देख रहे हैं। सुपीरो लैटरल सरफेस सेरिब्रम का आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम बना रहता है ग्रे मैटर से, और मिडिल पार्ट बना रहता है, इनर कोर ऑफ सेरिब्रम बना रहता है व्हाइट मैटर से। तो आइए देखते हैं हमारे फ्रंटल लोब में कौन से गायराए और सल्काए होते हैं। फ्रंटल लोब में सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस एंड प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, ये हो गया हमारे फ्रंटल लोब में। नेक्स्ट पैराइटल लोब में आ जाते हैं। सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल, पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, ये हो गए गायरस। टेम्पोरल लोब के गायरस में आ जाते हैं। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। ठीक है, तो ये हमारे गायरस हो गए। नेक्स्ट हम सल्कस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आप याद रख लीजिए, ये है आपका सेंट्रल सल्कस। ठीक है, सेंट्रल सल्कस सबसे पहला याद रख लिया, सेंट्रल सल्कस। अब सेंट्रल सल्कस से पहले क्या होगा? प्री सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस से पहले का सल्कस कौन सा होगा? प्री सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस से बाद का सल्कस क्या होगा? पोस्ट सेंट्रल सल्कस। उसी तरीके से सेंट्रल सल्कस के पहले का गायरस क्या होगा? प्री सेंट्रल गायरस, और सेंट्रल सल्कस के बाद का गायरस क्या होगा? पोस्ट सेंट्रल गायरस। इजी। तो ये यहां के सल्कस याद हो गए। अब एक सल्कस आता है जिसको हम लैटरल सल्कस कह देते हैं, या फिर कई बार इसको सिल्वियन फिशर भी कह देते हैं। तो ये जो लैटरल सल्कस होता है वो फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट कर दिया। फिर एक होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये इसको सेपरेट किया, ये पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब के साथ सेपरेट कर दिया। फिर 2 इमेजिनरी लाइंस बनती हैं। ये इसको हम फर्स्ट इमेजिनरी लाइन कह देते हैं, इसको हम सेकंड इमेजिनरी लाइन कह देते हैं। कैसे बनती हैं? फर्स्ट इमेजिनरी लाइन ये है ना आपका, देखिए कैसे बनेगी फर्स्ट इमेजिनरी लाइन, ये वाली कैसे बनेगी? ये है आपका प्री ऑक्सीपिटल नॉच। ऑक्सीपिटल लोब से पहले का ये जो नॉच सा बना है इसको हम कह देते हैं प्री ऑक्सीपिटल नॉच। अब इसी प्री ऑक्सीपिटल नॉच से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें जो कि ज्वाइन करेगी पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस को, उस इमेजिनरी लाइन को हम कह देते हैं फर्स्ट इमेजिनरी लाइन, और वो सेपरेट करती है ऑक्सीपिटल लोब को टेम्पोरल लोब के साथ। ये दोनों को सेपरेट कर देगी फर्स्ट इमेजिनरी लाइन। अब सेकेंड इमेजिनरी लाइन कैसे बनेगी? जो पोस्टीरियर रैमस है लैटरल सल्कस का पोस्टीरियर रैमस, उससे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और फर्स्ट इमेजिनरी लाइन से मीट करा दें तो ये वाली जो लाइन है वो सेपरेट करेगी पैराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से। इजी, दैट
दैट्स इट, हो गए सारे गायराए और सल्काए। फिर से फटाफट देखते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ये है सेरिब्रम। हम सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम पढ़ रहे हैं। सेरिब्रम के आउटर सरफेस ग्रे मैटर से बने रहते हैं और इनर कोर बना रहता है व्हाइट मैटर से। जो आउटर सरफेस ग्रे मैटर, उसको हम कह देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर जो आउटर सरफेस होता है ना सेरिब्रम का, जो कि ग्रे मैटर से बना होता है, उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह देते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 4 लोब्स में हम डिवाइड कर देते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। इसके गायराए हो गए, फ्रंटल लोब के गायराए सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर फ्रंटल गायरस। देन सेंट्रल सल्कस से पहले का गायरस हो गया प्री सेंट्रल गायरस, सेंट्रल सल्कस से बाद का गायरस हो गया पोस्ट सेंट्रल गायरस, सेंट्रल सल्कस के पहले का सल्कस हो गया प्री सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस के बाद का सल्कस हो गया पोस्ट सेंट्रल सल्कस। पैराइटल लोब में आ जाए, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल, और उसके बीच का जो सल्कस हो गया वो हो गया इंट्रा पैराइटल सल्कस। देन टेम्पोरल लोब में आ जाते हैं, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। यहां पर जो सल्कस हो गया जो कि डिवाइड कर रहा है फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से, वो हो गया लैटरल सल्कस। जो सल्कस डिवाइड कर रहा है फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से, वो हो गया सेंट्रल सल्कस। जो सल्कस डिवाइड कर रहा है पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से, वो हो गया पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। जो इमेजिनरी लाइन पैराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट कर रही है, उसको हम सेकंड इमेजिनरी लाइन कह देते हैं। जो इमेजिनरी लाइन टेम्पोरल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से सेपरेट कर रही है, उसको हम बोल दिए फर्स्ट इमेजिनरी लाइन। ऑक्सीपिटल लोब से पहले के नॉच को हम कह देते हैं प्री ऑक्सीपिटल नॉच। और ऑक्सीपिटल लोब में 2 तरह के हमने सल्कस देखे हैं, पोस्ट कैल्केनाइन सल्कस और एक हो गया ल्यूनेट सल्कस। दैट्स इट। अब हम 3D एनाटॉमी ऐप से ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं। इस वीडियो में हम सेरिब्रम के बारे देखेंगे। जो मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हमारा ब्रेन जो होता है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हमारा जो फोर ब्रेन होता है वो बना रहता है सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन से। सेरिब्रम, ये पूरा पार्ट ऊपर का पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है, ये पूरा सेरिब्रम है। और इसी पिंक कलर के पार्ट के अंदर की जो चीज है ना, उसमें उसको हम डायएन्सेफेलॉन कह देते हैं। तो सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन, ये दोनों को मिला के हम कह देते हैं फोर ब्रेन। देन सेरिब्रम के ऊपर वाले पार्ट को, जो कि ग्रे मैटर से बना हुआ रहता है, उसे हम कह देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर से सेरिब्रम का ये जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो आपको पिंक कलर दिख रहा है, वो बना है सेल बॉडीज, डेंड्राइट से, साइटोन्स, जिसको हम ग्रे मैटर कह देते हैं। और सेरिब्रम के अंदर के पार्ट को, जो कि एक्सॉन्स के बंडल्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के बंडल्स से बना है, उसको हम व्हाइट मैटर कह देते हैं। ये देखिए, व्हाइट मैटर ऑफ लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, व्हाइट मैटर ऑफ लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, है ना। इस साइड भी अगर मैं ऊपर के ग्रे मैटर को हटा दूंगी तो हमें अंदर का व्हाइट मैटर दिख जाएगा, व्हाइट मैटर ऑफ राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, है ना। तो सेरिब्रम का ऊपर का जो पिंक कलर का पार्ट था, आउटर सरफेस ऑफ सेरिब्रम, वो बना रहता है ग्रे मैटर से और उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह देते हैं। उसी तरीके से सेरिब्रम का अंदर का पार्ट व्हाइट मैटर से बना रहता है।
इसके बाद हम सेरिब्रम के अंदर अगर जाएं तो आएगा डायएन्सेफेलॉन, और डायएन्सेफेलॉन बना रहता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस से। फिर अगर हम और डीप चलें, ये देखिए ये हो गई अंदर की चीजें। फिर ये सबको भी हम अगर हटा दें, ये सारी चीजें ना फोर ब्रेन का पार्ट है। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो बाहर ऊपर की चीजें जितनी भी हैं जो कि सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन से बनी है, वो हो गया फोर ब्रेन। फिर अगर हम डायएन्सेफेलॉन, सेरिब्रम ये सबको हटा दें, ठीक है, तो अगर हमने ऊपर की सारी चीजें, फोर ब्रेन की सारी चीजों को हटा दिया, मैंने अभी नहीं हटाया है सबको, बस आपको दिखाने के लिए जितना ज़रूरत है उतनी हटाई हैं चीज़ें। तो जब हम फोर ब्रेन को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो अंदर का स्ट्रक्चर आता है उसको हम मिड ब्रेन कह देते हैं। ये जो सेरिब्रल पेडंकल्स आ रहा है ना, यही बनाते हैं हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। देन उसके नीचे का पार्ट आता है पॉन्स, देन उसके नीचे का पार्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन तीन पार्ट से बना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आते हैं सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन, देन मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में चीजें कौन सी होती हैं? हाइंड ब्रेन्स में होता है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड हमारा प्यारा सेरिबेलम। ये देखिए ध्यान से सेरिबेलम को, ठीक है। तो सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला, ये तीनों क्या हो गए? हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड देन ऊपर की सारी चीजें हो गई आपकी फोर ब्रेन, जो कि सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन से बनी है। अब आइए देख लेते हैं सेरिब्रम के अलग अलग गायरा और सल्काई को। आइए देखते हैं। ये सबसे पहला हम फ्रंटल लोब को देखेंगे, ठीक है। ये है आपका फ्रंटल लोब, फ्रंटल मतलब फ्रंट का पोर्शन, ठीक है। तो आइए फ्रंटल लोब का सबसे पहले हम देखेंगे। ये हुआ आपका लेफ्ट सुपीरियर फ्रंटल गायरस, लेफ्ट मिडिल फ्रंटल गायरस, लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक। ये क्या हो गया? लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस। इसका मतलब ये हुआ सेंट्रल सल्कस से पहले के गायरस को हम कह देते हैं प्री सेंट्रल गायरस, और सेंट्रल सल्कस के पहले के सल्कस को कह देते हैं हम प्री सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के पीछे मतलब सेंट्रल सल्कस के बाद के गायरस को हम कह देते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस, और सेंट्रल सल्कस के पीछे उसके बाद के सल्कस को हम कह देते हैं पोस्ट सेंट्रल सल्कस, है ना। तो प्री सेंट्रल सल्कस और प्री सेंट्रल गायरस होते हैं हमारे फ्रंटल लोब में, और पोस्ट सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल गायरस होते हैं हमारे पैराइटल लोब में। तो फ्रंटल लोब के कौन से हो गए गायरा और सल्काए? फ्रंटल लोब के सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर फ्रंटल गायरस और प्री सेंट्रल गायरस और प्री सेंट्रल सल्कस। देन ये जो फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट करें, उस सल्कस को हम कह देते हैं लैटरल सल्कस, ठीक है। अब हम टेम्पोरल लोब देखेंगे। टेम्पोरल में क्या क्या आ गए? सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। यहां पर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। देन
हम पैराइटल लोब देख लेते हैं। देखिए पैराइटल लोब में कौन से गायराए हैं, आइए चलिए देखते हैं फटाफट। पोस्ट सेंट्रल गायरस, देन सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, देन ये हो गया सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल के नीचे का पार्ट होगा अब इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। लेकिन इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल दो गायराए में डिवाइडेड है। कौन सा? सबसे पहला सुप्रा मार्जिनल गायरस, दूसरा एंगुलर गायरस। इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल दो गायरस में डिवाइडेड है, आगे वाला सुप्रा मार्जिनल गायरस और पीछे वाला एंगुलर गायरस। देन ऑक्सिपिटल लोब देख लेते हैं हम। ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑक्सिपिटल लोब, ये हो गया हमारा राइट ऑक्सिपिटल लोब। इसमें कौन से थे सल्कस? एक था आपका ल्यूनेट सल्कस और एक था आपका पोस्ट कैल्केराइन सल्कस। पोस्ट कैल्केराइन सल्कस और ल्यूनेट सल्कस थे ऑक्सिपिटल लोब्स के पार्ट। हमने फिर टेम्पोरल लोब भी देखा था, देख लीजिए आप लेफ्ट और राइट के ध्यान से सारे गायराए और सल्काए को देखिए। जो सल्कस हमने देखा था जो कि डिवाइड कर रहा था पैराइटल लोब को ऑक्सिपिटल लोब से, उसको हम कह देते थे पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस। ऑक्सिपिटल लोब से पहले की जो नॉच आ रही थी उसको हम प्री ऑक्सिपिटल नॉच कह दे रहे थे। यही प्री ऑक्सिपिटल नॉच जब पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस से ज्वाइन होकर एक इमेजिनरी लाइन बना रही थी, जिसको हम फर्स्ट इमेजिनरी लाइन कह दे रहे थे, वो डिवाइड कर रही थी ऑक्सिपिटल लोब को टेम्पोरल लोब से। लैटरल सल्कस डिवाइड करेगा फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से, पैराइटो ऑक्सिपिटल लोब डिवाइड करेगा ऑक्सिपिटल लोब को पैराइटल लोब से, फर्स्ट इमेजिनरी लाइन डिवाइड करेगी ऑक्सिपिटल लोब को टेम्पोरल लोब से, और सेकेंड इमेजिनरी लाइन जो कि लैटरल सल्कस के पोस्टीरियर रैमस से कंटिन्यू होकर फर्स्ट इमेजिनरी लाइन से मिल जाती है, वो डिवाइड करेगी आपके टेम्पोरल लोब को पैराइटल लोब से। तो हमने सेरिब्रम के पार्ट्स देखे हैं और ये हमने सुपीरोलैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम देखा, सुपीरोलैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। लेकिन जो इंफीरियर पार्ट है ना सेरिब्रम का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, उसमें भी दो गायराए आते हैं जिसको हम ऑर्बिटल और टेंटोरियल गायरस कह देते हैं। ये है आपके इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के गायराए, ऑर्बिटल गायरस और टेंटोरियल गायरस। और आपके नीचे पार्ट्स में भी कुछ गायरस आते हैं, जैसे फ्यूजिफॉर्म गायरस हो गया, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस हो गया। तो ये सारे गायरस इंफीरियर सुपीरोलैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के गायरस और सल्काए हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन के और डीपर पार्ट्स की स्टडी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी 3D एनाटॉमी के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।